कराची में बरसाती नालों पर कब्जे के बाद होने वाली बारिश और सियासत ने सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत पर मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता साल 2020 में कराची में होने वाली बारिश से 149 अफराद इस जहान फानी से रुखसत हो गए थे, जबकि 103 अफराद जख्मी हुए थे। बारिश से होने वाली तबाही का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत को तकरीबन 13 साल हो चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। कराची में कुदरती नालों के अलावा 2 कुदरती नदियां भी हैं जो बरसाती नदियां कहलाती थीं। इनमें एक लियारी नदी और दूसरी मली नदी, जिसमें छोटे नाले आकर गिरा करते थे और ये नदियां बहरे अरब में गिरा करती थीं। कराची में 60 की दिहाई में नाले बरसात के पानी के लिए बनाए गए थे, लेकिन माजी की हुकूमतों ने सीवरेज लाइन को इन नदियों में मिला दिया, जिसके बायस गटर नाले बन गए। फिर कुछ अरसे बाद इन नालों के इर्द गिर्द बस्तियां तामीर होने लगी। हुकूमत ने इन आबादियों को बुनियादी जरूरियात तो नहीं पहुँचाई, लेकिन चंद अरबाब इख्तियार ने मिली भगत करके इन मकानात को लीज कर दिया। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच ने शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात, कराची सर्कुलर रेलवे समेत अहम केसेस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाला और औरंगी नाला केस में फैसला सुनाते हुए नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दिया है और मुतासरीन की मुआवजे की अदायगी और ऑपरेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि नालों पर तमाम हुक्म इम्तनाई भी कलअदम करार दे दिए हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी नाला और गुजर नाला तजावुजात के मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए मकान के बदले मकान देने का मुतालबा किया। अदालत में मुतासरीन के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि घरों की लीज KDA, KMC और महकमा कच्ची आबादी ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की गलत तशरीह की जा रही है। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाबन बताया कि नाले की अराजी सड़क बनने के बाद भी बचेगी। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सड़क बना रहे हैं तो इसकी मंजूरी भी कानून के मुताबिक होगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अमीरों के घरों की भी तो लीज चेक की जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप लीज मुतालिका महकमे में ले जाएं और असली साबित करें। लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा, सब जाली दस्तावेजात हैं, ये सब चाइना कटिंग का मामला है। जमीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? क्या आपको मालूम नहीं कि लीज किस तरह दी गई? ये जमीन मुतासरीन की नहीं, नाले की अराजी है। शारे फैसल पर गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया नस्ला टावर तजावुजात केस की समाअत पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमाज देते हुए कहा कि आप लोगों ने सर्विस रोड पर बिल्डिंग तामीर कर दी। बिल्डर के वकील ने कहा कि पुल की तामीर के वक्त सड़क का साइज कम किया गया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि शारे फैसल का साइज कभी कम नहीं हुआ। सारे रफाई प्लॉट्स पर प्लाजे बन गए हैं। आप समझते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा? हुकूमत कहाँ है? कौन जिम्मेदारी लेगा? जितना भी गैर कानूनी काम हो, जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है। बस SBCA का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है और शहर का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने नाम लेते हुए कहा कि यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, वही सारा सिस्टम चला रहा है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी होती है पार्लिमानी निजाम हुकूमत। आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे? 2 साल हो गए हैं, आप लोग नाले साफ नहीं कर सके। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अदालत ने नस्ला टावर के वकीलों से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जवाब तलब करते हुए समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी।